कि राज्य सरकार की तरफ से कोई भी टेस्टिंग लैब और एग्री एक्सपोर्ट हब के लिए कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार को या अपेडा को भेजा नहीं गया है। और राज्य में जो हमारे प्रमुख हवाई अड्डे हैं, एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ पे भी निर्यात के लिए जो हमारे खाद्य पदार्थ है, अब हमारे कृषि से और वन उत्पाद से उससे भी संबंधित कोई टेस्टिंग या उसकी क्वालिटी का करेक्शन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। लेकिन झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर में हमारे कृषि और वन उत्पाद सिर्फ राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी उनकी बहुत बड़ी मांग है। अध्यक्ष महोदय, बस मैं कुछ बातें, एक जानकारी और सुझाव रखना चाहती हूं, तो मैं एक बार में ही मैं इसको समाप्त करूंगी। यदि राज्य सरकार इन उत्पादों के उत्पादन और संभावनाओं को अगर संकलन कर एक यूनिफाइड फॉर्म में एक प्रस्ताव तैयार करे और इसे केंद्र सरकार या अपेडा को भेजा जाए, तो झारखंड के लिए एक हमारे कंप्लीट खाने के जो पदार्थ हैं एग्री एक्सपोर्ट हब के हिसाब से हम इसे संचालित कर सकते हैं अध्यक्ष महोदय। और राज्य में, जैसे झारखंड राज्य में कुछ प्रमुख निर्यात योग्य उत्पादों और उनके जो सांकेतिक वार्षिक उत्पादन का मैं उल्लेख करना चाहूंगी। जैसे आम है 3 से 4 लाख टन, टमाटर 4 से 5 लाख टन, हरी मिर्च 1 से 1.5 लाख टन, अदरक 50 से 80 हजार टन, हल्दी 20 से 22 हजार टन, शहद 5 से 6 हजार टन, तसर 2000 टन, ला 10 हजार टन, कटहल 1 से 1.5 लाख टन, औषधीय पौधे 10 से 15 हजार टन, महुआ फूल 1 लाख टन और जो साल के बीज हैं वो 1 लाख टन है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार, राज्य सरकार अभी तक लगभग 1.5 लाख एकड़ में हरित ग्राम योजना लगाई है, जहां पर में फलदार पौधे लगाए गए हैं और करीब आने वाले 1.5 से 2 साल या 3 साल में वो अब बड़े भी हो जाएंगे। कहीं अभी तो मैं हाल फिलहाल में हमारे वरिष्ठ विधायक जी के पुत्र का जब विवाह हुआ था तो उनके गांव गई थी, तो वहां आम के बागान थे जिसमें मंजर आए हुए थे। तो मैं ये समझती हूँ कि आने वाले कुछ वर्षों में ये फलदार पौधे भी आने लगेंगे और किसान बड़ी मेहनत के साथ में ये बगीचे लगाता है, किसी उम्मीद के साथ कि उनका घर चल सके। साथ ही साथ राज्य सरकार हमारे अन्य इलाकों में भी स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट्स, शिमला मिर्च के पौधे लगा रहे हैं, जिसका परिणाम भी फल भी मार्केट में आ रहे हैं और हमारे यहाँ लोकल मार्केट में इसकी बिक्री हो रही है। मैं ये बताना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय जी, आने वाले समय में फल हो, सब्जियां हो या हमारे वन के उत्पाद हो, ये भारी मात्रा में आने वाले हैं, जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। सिर्फ लोकल ही नहीं, हमें थोड़ी ग्लोबल मार्केट को भी टच करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इन जो हमारे जो उत्पाद है, इसका खास करके अगर आप विदेशों में देखें तो दक्षिण पूर्व एशियाई, यूरोप, आपके दक्षिण मध्य पूर्वी भागों में इसकी काफी भारी मांग है। और मैं माननीय मंत्री जी को ये बताना चाहूंगी कि अगर राज्य सरकार इनके उत्पादन का एक वैश्विक आकलन कर अपेडा के साथ मिलकर एक विस्तृत प्रस्ताव अगर तैयार करेगा, तो मुझे लगता है कि हम लोग झारखंड में एग्री एक्सपोर्ट हब को बहुत मजबूती के साथ आगे लेके जा सकते हैं। 3 सुझाव हैं जो मैं शॉर्ट में, जो मैंने बोला है उसको मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगी कि झारखंड में निर्यात योग्य कृषि एवं वन उत्पादों की राज्य स्तरीय मैपिंग और डेटा कराया जाए और उसका इंफॉर्मेशन गैदर किया जाए और इस आधार पर अपेडा के सहयोग से एग्री एक्सपोर्ट हब का प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा जाए। और रांची और देवघर 2 हवाई अड्डे हैं, यहाँ पर में टेस्टिंग लैब, कोल्ड चेन और आपके उसकी पैकेजिंग और क्वारंटीन सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाए, ताकि हमारे जो किसान हैं या फिर हमारे वन उत्पाद संग्राहकों को एक वैश्विक बाजार मिले, ताकि इसका सीधा लाभ उनको हो और एक उल्लेखनीय वृद्धि उनकी आय में हो। मैं इन्हीं बातों के साथ बताना चाहती हूँ। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सवाल जो आज सदन में आया है, अध्यक्ष महोदय, वो पूरे राज्य के लिए काफी महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में इस तरह के संस्था की आवश्यकता भी इस राज्य को पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने संबोधन में उन्होंने पूरक के माध्यम से उन्होंने ये स्पष्ट भी किया है अध्यक्ष महोदय कि क्यों आवश्यकता पड़ सकती है इन चीजों के लिए, क्योंकि प्रोडक्शन इतने भारी मात्रा में भी आने वाले अभी वर्तमान में हो रही है और आने वाले समय में और भी कई गुना ज्यादा बढ़ने वाली है अध्यक्ष महोदय।
इसको निश्चित रूप से वर्तमान में अध्यक्ष महोदय हमारे पास राज्य सरकार की तरफ से ऐसे कोई प्रस्ताव नहीं है, किंतु मैं सदन के आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगी कि पिछले वर्ष हम लोगों ने ICR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर के नामकोम के माध्यम से एक RKVY के प्रोजेक्ट के तहत मॉडर्न क्वालिटी असेसमेंट एंड पैकेज टेस्टिंग लेबोरेटरी का एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। पहली बार तो उन्होंने हमारे राज्य से कुछ क्वेरी भी किया अध्यक्ष महोदय इस प्रोजेक्ट के संबंध में, और वो क्वेरी को पूर्ण करने के बाद भी उन्होंने इस प्रोजेक्ट को डिनाई कर दिया। किंतु ये प्रोजेक्ट काफी महत्वपूर्ण है, माननीय सदस्य ने भी इसको हाउस में आज लाया अध्यक्ष महोदय। मैं स्वयं प्रयास करूंगी, आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग दिल्ली जाके अध्यक्ष महोदय वहां की संबंधित टीम से भी मिलेंगे, राज्य की आवश्यकताओं को भी उनको बताने का काम करेंगे, ताकि आने वाले समय में इस लैब को यहाँ पे अनुमति मिल सके। क्योंकि ये अपेडा के सर्टिफिकेशन के साथ साथ ही अध्यक्ष महोदय NABL जो एग्रीगेशन होता है उसका भी एग्रीगेशन जरूरी है अध्यक्ष महोदय। इसीलिए केंद्र सरकार से ये योजना की मांग हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। धन्यवाद। ठीक है अध्यक्ष महोदय, बस इतना बताना चाहूंगी कि हमारे जो यहाँ के किसान हैं, अगर उनको अपने सब्जियां या फिर जो वन उत्पाद है इसको, खास करके जो सब्जियां और फल होती हैं, आपका जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है आपका कोलकाता। अगर कोई भी किसान यहाँ से लेकर के जाता है तो एक ड्यूरेशन रहता है उसके फ्रेशनेस के लिए। अगर वो यहाँ से लेके जाते ही सुविधा अगर रांची के एयरपोर्ट हो या देवघर के किसान हो वहाँ पे इसकी सुविधा उपलब्ध कराई जाए तो टेस्टिंग यहीं पे कंप्लीट हो जाएगी, तो आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि वहाँ पे आपको रिजेक्शन आएगा कि एक्सेप्टेंस आएगा। तो बस इतनी बात करनी थी। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप बने रहें लाइव लगातार के साथ। धन्यवाद।